नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल पर। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.1 का प्रश्न संख्या 5वें को सॉल्व करेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये सवाल मैं जितना भी कहूँ इंपॉर्टेंट है उतना ही कम ही है, क्योंकि ये सवाल आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आइए अब हम बिना देर के इस सवाल के तरफ चलते हैं, और जो हमारे सवाल बताने का तरीका रहेगा वो थोड़ा सा हटकर अलग रहेगा, क्योंकि जो हमारा सवाल बताने का तरीका रहेगा वो एकदम सरल शब्दों में रहेगा, और आपको एक बार वो सवाल देख लेंगे तो आपको 100% है कि वो सवाल कभी भी आप नहीं भूलेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में आप 5-6 दिन बाद भी देखेंगे तो वो सवाल आपको आने लगेगा। आप एक बार बस सवाल को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए अब हम उस सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.1 का प्रश्न संख्या 3 हमारे पास है। प्रश्न संख्या 5वां है, और ये जो 5वां है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये सही क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए ये 5वां नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, इसको पहले हम समझते हैं। तो 5वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात करिए। सबसे पहले तो हमें कहेगा ज्ञात करने के लिए उसको हम पहले मान लेंगे। तो हमसे सबसे पहले कह रहे हैं कि बाग की बीमाएँ ज्ञात करिए। बाग की बीमाएँ मतलब जो एक आयताकार जो हमारे पास बाग है, क्या है, आयताकार बाग है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक आयताकार यहाँ पर बाग बनाकर उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो देख लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक आयताकार बाग है हमारे पास है। इसकी लंबाई हमारे पास क्या है, x है, और इसकी चौड़ाई हमारे पास y है। तो x y हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास क्या यहाँ पर सबसे पहले ये हमारे पास लंबाई है, यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं। कह रहे हैं कि आयताकार की बाग की बीमाएँ ज्ञात करिए। बीमाएँ मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना तो मान लिया है, माना बाग की लंबाई हमारे पास क्या है, माना है हमने x मान लेते हैं। तो x मीटर है, तथा चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं, y मीटर है। हमने इतना मान लिया। बीमाएँ ज्ञात करने का मतलब होता है इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करिए, तो हमने ये मान लिया। अब हम क्वेश्चन पढ़कर इसके आगे सॉल्व करेंगे। देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई हमारे पास क्या है, x है। हमने लंबाई क्या माना था, तो x माना था। लंबाई चौड़ाई हमने क्या माना था, y माना था, तो y मान लिया, और उससे 4 अधिक है, 4 मीटर अधिक है, तो 4 हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमसे कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 है। सबसे पहले तो समझेंगे कि अर्ध परिमाप मतलब जो हमारे पास ये अर्ध परिमाप है, मतलब इधर भी हमारे पास चौड़ाई है, इधर भी चौड़ाई है, और इधर भी लंबाई है, इधर भी लंबाई है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हम बात करें तो इधर भी लंबाई है, इधर भी लंबाई है, तो ये तो 2 लंबाई हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस में क्या है, इधर भी चौड़ाई है, इधर भी चौड़ाई, मतलब दोनों का चौड़ाई बराबर है, तो 2y हो जाएगा। और इसका परिमाप कितना है, तो हमको दे दिया है 36 दे दिया है, तो 36 हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप यही होता है, सॉरी इसको मत लिखिए अभी। तो ये हमारे पास अर्ध परिमाप मतलब यही होता है कि इसका आधा हमारे पास कैसे होगा, तो इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस y बचेगा, और इसमें हम 2 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अर्ध परिमाप क्या निकलेगा, x प्लस वाई निकल जाएगा। तो x प्लस वाई हमारे पास अर्ध परिमाप आएंगे। नहीं आपको समझ में आया होगा, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए अर्ध परिमाप निकालने के लिए ये जो हमारे पास लंबाई है और ये जो हमारे पास चौड़ाई है, तो लंबाई तो हमारे पास इधर भी लंबाई है, इधर भी लंबाई है, तो 2 लंबाई हो गया, और इधर भी चौड़ाई है, इधर भी चौड़ाई है, तो 2y हो गया। तो ये हमारे पास इसका फुल परिमाप है, मतलब पूरा परिमाप है, लेकिन हमें इसका आधा ही अर्ध परिमाप निकालना है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको आप छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो यही तो 2 बचेगा, तो इसका आधा डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं आता है तो ये आप लिख लीजिए कि 2 हमारे पास लंबाई है, तो 2 लंबाई हो गया, उसका चौड़ाई 2 है, तो चौड़ाई 2 हो गया। इसमें से हमको जो कॉमन आता है कॉमन ले लेंगे, नहीं कॉमन आएगा तो उसमें हम 2 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास अर्ध परिमाप निकल जाएंगे। क्लियर है। तो हमारे पास अर्ध परिमाप कितना दे दिया है, तो अर्ध परिमाप हमारे पास 36 मीटर दिया है, और अर्ध परिमाप हमारे पास क्या निकल के आया है, x प्लस वाई इक्वल टू 36 हो जाएगा, 36 आया है। तो ये हमारे पास इतना हो गया। ये अर्ध परिमाप इतना निकला, और क्वेश्चन में दिया था कि अर्ध परिमाप 36 है, तो इसके बराबर मैंने कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको तो x का मान निकल गया है, तो हम इस x का मान, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करें, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में
रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं तो x का मान हमारे पास क्या है, y+4 है, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखेंगे, y+4 लिख देंगे और प्लस का y और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ये y है यहाँ पर भी y है तो ये 2y हो जाएगा और ये हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास 36 है तो 36 हो गया, प्लस का 4 था इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y और 36 में से 4 चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, 32 बचेगा, तो ये हो जाएगा 32 हो गया। क्लियर यहाँ तक, 2 करें 2 और ये हमारे पास 16 बार में कट जाएगा, तो ये हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ गया, 16 दूना 32, तो y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। मतलब इसकी जो चौड़ाई हमारे पास है वो कितने है, 16 है। अब हमारे पास चौड़ाई का मान निकल गया तो लंबाई भी हम निकाल लेते हैं। लंबाई कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास ये जो समीकरण नंबर 1 है उसमें y का मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है, वो है x = y+4 है, तो y का मान क्या है, 16 है, तो 16 + 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमारे पास लंबाई भी कितनी आ गई, लंबाई 20 मीटर आ गई और ये 16 मीटर। क्लियर यहाँ तक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद। अब वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।